इटर्निटी। ये बात कभी धर्म में विश्वास करने वाले लोगों से जुड़ी थी या फिर प्यार करने वालों से। अब कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि समय शायद कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन अगर इटर्निटी वाकई है तब तो सचमुच कई बड़ी अजीब चीजें होंगी। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कॉस्मोलॉजिस्ट शॉन कैरोल अक्सर लॉस एंजलिस के पहाड़ों पर रात का आसमान देखने जाते हैं, और जब वो वहां जाते हैं तब ये सोचते हैं कि आज से अरबों अरब साल पहले आसमान कैसा नजर आता होगा। अभी हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो बड़ा ही चमकदार है। उसमें चमकते तारे हैं, 100 अरब गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में करीब 100 अरब तारे हैं। मगर वो तारे हमेशा नहीं चमकते रहेंगे, उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा, उनकी जिंदगी तय है। आज से 10 या 15 साल बाद शायद वो सारे तारे खत्म हो जाएंगे और आसमान में कोई तारा ही नहीं होगा। आज से 10 लाख अरब साल बाद सिर्फ एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बच जाएगा, वो होंगे ब्लैक होल्स। आप शायद ये कहें कि हमारा काम तमाम ब्लैक होल्स और खाली स्पेस, मगर नहीं, वो ब्लैक होल्स इवेपोरेट होंगे और उनसे निकलने वाली रेडिएशन से वो ब्लैक होल खुद ही सिकुड़ जाएंगे। ऐसा होने में काफी वक्त लगेगा, मगर जिस दिन ऐसा होगा उस दिन सिर्फ एक पतली पट्टी बच जाएगी। तब ये सवाल उठेगा कि सब कुछ खाली होने के बाद जो इन्फिनिट फ्यूचर होगा उसमें क्या होगा? उस खाली स्पेस में जिंदगी कैसी होगी? पता लगा कि खाली स्पेस असल में खाली नहीं होगा। 1998 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक कॉस्मिक फोर्स की बड़ी चौंकाने वाली खोज की जिसे डार्क एनर्जी कहा, और वो एक ऐसा एक्सपेंसिव प्रेशर है जो स्पेस में हर जगह है। आने वाले दिनों में खाली ब्रह्मांड में भी वो एनर्जी भरी होगी, और क्वांटम मैकेनिक्स मानता है कि जहां कहीं भी एनर्जी होगी वहां पार्टिकल्स अपने आप ही बनने लगते हैं। वो डार्क एनर्जी खाली स्पेस में भरी होगी तो वहां टेम्परेचर भी होगा। मतलब ब्रह्मांड के आने वाले दिन एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, यानी कि उस खाली स्पेस में भी टाइनी थर्मल फ्लक्चुएशन है। अगर हम मान लें कि ये अवन हमारा ब्रह्मांड है तो इसके अंदर देखने पर हमें कई चीजें नजर आएंगी। अगर 1000 अरब साल तक इंतजार करें तो हम देखेंगे कि ब्रह्मांड में एक इकलौता फोटॉन घूम रहा है। अगर ब्रह्मांड को ज्यादा वक्त मिलेगा तो और भी पार्टिकल्स बनेंगे। तब शायद 30 करोड़ अरब साल बाद एक ऐसी चीज सामने आए जो इंसान के दिमाग जितनी ही कॉम्प्लेक्स और अनोखी हो। और अगर हम और इंतजार करें, करोड़ अरब साल तक इंतजार करें, तो फिर हो सकता है कि नया बिग बैंग भी हो जाए और उस अफरा तफरी से एक नए ब्रह्मांड का जन्म भी हो जाए। शॉन मानते हैं कि इन रैंडम फ्लक्चुएशन से एक बड़ी समस्या खड़ी होगी। अगर ब्रह्मांड कभी खत्म नहीं होता तो इन्फिनिट समय की वजह से इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज भी सामने आएंगी, और हमारा एक दूसरा रूप भी होगा जो ये मानेगा कि वो पहले आया है। और फिर उसके बाद मेरी ही कई कॉपीज बन जाएंगी। उनमें से कई की मेमोरीज भी मेरे जैसी होंगी और वो भी वही सोचेंगी जो मैं सोच रहा हूँ, और उनकी मेमोरीज भी बिल्कुल वही होंगी जो कि मेरी है। मगर उन कॉपीज में से मेरे ज्यादातर वर्जन्स मेरी तरह से बिग बैंग या दूसरी गैलेक्सी से नहीं जुड़े होंगे। इनमें से शॉन का हर वर्जन यही सोचेगा कि वो पहले आया था। वो सब यही मानेंगे कि वो पेंसिल्वेनिया में पले बड़े हैं, हार्वर्ड में पढ़े हैं और फिजिक्स की किताबें पढ़ी हैं। मगर वो असल में रैंडम फ्लक्चुएशंस होंगे जो अचानक ही पैदा हो गए और कल के वो घुसपैठिए खाली स्पेस में रहेंगे। अगर ब्रह्मांड कभी खत्म नहीं होता और इस तरह के फ्लक्चुएशंस होते हैं और वो हर काम करते हैं जो हम सोच सकते हैं, तो फिर हम अपनी मेमोरीज को एक्सेप्ट या बिलीव नहीं कर पाएंगे। अगर इंसान, गैलेक्सीज और ब्रह्मांड इस तरह से रैंडमली फ्लक्चुएट होते रहे तो अंत में तो ये ब्रह्मांड की असली तस्वीर नहीं होगी। अभी तो यहाँ डार्क एनर्जी है और वो शायद कांस्टेंट है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में डार्क एनर्जी खत्म हो जाए
वो धीरे धीरे भी खत्म हो सकती है और एपोकलिप्टिक चेंज के साथ बहुत तेजी से भी। चाहे जो भी हो, एक न एक दिन वो डार्क एनर्जी खत्म तो होगी और तब ब्रह्मांड का टेम्परेचर भी शून्य हो जाएगा और उस वक्त हमें उन दूसरे शॉन्स से भी छुटकारा मिल जाएगा और बुरी मेमोरीज भी मिट जाएंगी। उससे हमें कॉस्मोलॉजी की नई थ्योरी मिलेगी जिसके मुताबिक अगर कोई इंसान होगा तो वो एक असली ब्रह्मांड में ही होगा। अगर डार्क एनर्जी बढ़ती रही तो हमारा कॉस्मोस भी बढ़ता जाएगा और तब हम सबके ही अनगिनत रूप बन जाएंगे और वो सब अभी से इटर्निटी तक बने रहेंगे। ऐसे किसी ब्रह्मांड को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, एक कॉस्मिक एपोकलिप्स। तो आखिर ब्रह्मांड का मतलब क्या है? पहले तो इसका मतलब सब कुछ था, मगर अब कुछ साइंटिस्ट्स को लगने लगा है कि ब्रह्मांड के बनने में सिर्फ तारों और गैलेक्सीज का ही हाथ नहीं था, जैसा कि हम अभी तक मान रहे थे। हो सकता है कि हम बहुत बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा हो, एक मल्टीवर्स का। वो मल्टीवर्स जो कभी खत्म नहीं होगा, वहां जहां हमारे ब्रह्मांड जैसे ब्रह्मांड पलक झपकते ही बनते और खत्म होते हैं। राफाएल बूसो भी नई पीढ़ी के एक ऐसे ही कॉस्मोलॉजिस्ट हैं जो मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड शायद ऐसी अकेली जगह नहीं है जहां जीवों का वजूद है। वो मानते हैं कि नए नए ब्रह्मांड लगातार बनते रहते हैं और वो एक विशाल मल्टीवर्स के अंदर होते हैं। उस मल्टीवर्स में अलग अलग रीजन्स होते हैं। वो अलग अलग रीजन इतने बड़े होते हैं कि अगर कोई उसके अंदर रहता है तो वो वैसे ही रहेगा जैसे एक अकेली मछली एक बड़ी टंकी में रहती हो। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ कुछ और हो ही नहीं। आप ये मान लीजिए कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो एक गुब्बारे जैसा है। शुरुआत में तो वो एक कॉम्पैक्ट स्पेस के एक छोटे से टुकड़े जैसा होता है, मगर बिग बैंग के वक्त एक पावरफुल फोर्स इन्फ्लेशन उसे पलक झपकते ही बड़ा कर देता है। 14 अरब साल बाद हम सब उस फूले गुब्बारे की दीवारों के अंदर रहते हैं और हमें उसके बाहर का कुछ पता नहीं होता। मगर राफाएल मानते हैं कि गुब्बारे के बाहर इन्फ्लेशन चलता ही रहता है। वो लगातार स्पेस के छोटे टुकड़ों को खुलाता रहता है। तो ये कमरा एक मल्टीवर्स है और समझ लीजिए इसके अंदर रखा हर गुब्बारा एक ब्रह्मांड है और ये सारे ब्रह्मांड यहाँ इन्फ्लेशन की वजह से हैं। राफाएल की इस इन्फ्लेशन वाली राय की जड़ है वो सच्चाई जिसे स्ट्रिंग थियरी कहते हैं और उसके मुताबिक स्पेस के 3 नहीं बल्कि 9 डायमेंशंस हैं। हमारे ब्रह्मांड में तो 6 डायमेंशंस सबसे छोटे पार्टिकल से भी ज्यादा छोटे होकर आपस में सिमटे हुए हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी जगह होगी जहां 9 स्पेशल डायमेंशंस बड़े हो जाते हों। कुछ ऐसी जगह भी होंगी जहां 3 से कम बड़े होते हों। मतलब इन्फ्लेशन से स्पेस के कुछ डायमेंशंस तो फैलते ही हैं, मगर जरूरी नहीं कि सभी फैल जाएं। इन फूले हुए गुब्बारों की तरह स्पेस के इन्फ्लेटेड डायमेंशंस भी बड़े अनस्टेबल ही होते हैं और एक वक्त पर फट भी जाते हैं। आप भी देख सकते हैं कि जब मैं इस कमरे में घूमता हूं तो ये गुब्बारे बहुत धीरे धीरे एक एक करके फट रहे हैं और अगर आप अपनी नजरें एक ही गुब्बारे पर टिका लें तो आप भी देखेंगे कि वो एक वक्त पर फट जाएगा। उसी तरह से हमारा ब्रह्मांड भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इन्फ्लेशन किस तरह से स्पेस के सिमटे हुए डायमेंशंस को म्यूटेट करता है, इसकी स्टडी करके राफाएल ने ये पता लगा लिया कि इन्फ्लेटेड यूनिवर्स बनाने का रेट उनके खत्म होने के रेट से कहीं ज्यादा है। मतलब भले ही हर पल ब्रह्मांड खत्म होते रहते हों, लेकिन उसी वक्त कई और बनते भी रहते हैं। इस तरह से मल्टीवर्स लगातार बढ़ता रहता है और वो शायद कभी खत्म भी नहीं होगा। इस पैटर्न को एटर्नली इन्फ्लेटिंग मल्टीवर्स कहते हैं। अगर आप इस कमरे को बाहर से देख रहे हो तो आपको लगेगा कि ये कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा बना रहेगा। हो सकता है कि मल्टीवर्स कभी खत्म ना हो, मगर शायद ही कोई उसका एहसास कर सके, क्योंकि हम उस ब्रह्मांड से बाहर निकल ही नहीं सकते जिसमें वो बना है।
हम इस गुब्बारों से भरी लगातार होने वाली इन्फ्लेशन वाली इटर्निटी को शायद कभी ना देख पाएं। लाइट की स्पीड की सीमा हमें उन दूसरे गुब्बारों को नहीं देखने देगी। अगर आप इस गुब्बारे के अंदर रहे तो एक ना एक दिन ये फटेगा ही। अगर आप किसी ब्रह्मांड में रहते हैं, उसमें तो रहना ही पड़ेगा। तो रफाएल के मुताबिक वो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा।